आप देख रहे हैं सत्ता संदेश, द पावर ऑफ प्रिंट। हरियाणा के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एचपीएससी में हरियाणा के युवाओं को तवज्जो नहीं मिल रही और हरियाणा के बच्चे अब कहां जाए। हरियाणा सरकार कहती है कि वह ईमानदारी से भर्ती करती है, लेकिन बेईमानी के साथ भर्ती हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार और एचपीएससी एक एजेंडे के साथ काम कर रही है। जगह खाली है लेकिन भर्ती नहीं हो रही, पद खाली छोड़े जा रहे हैं, रिजर्व पद भी खाली छोड़े जा रहे हैं, बाहरी लोगों की भर्ती हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है, लेकिन हरियाणा के युवा कम भर्ती हुए हैं। भर्ती के साथ हमारे युवाओं का मनोबल तोड़ा जा रहा है। भर्ती के नाम पर दिखावा हो रहा है। पक्का रोजगार खत्म करने की कोशिश भी हो रही है। शिक्षकों की पोस्ट खाली हैं, उनको भरा नहीं जा रहा और स्कूल बंद भी हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट अपनी कॉपी दिखाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि सरकार बेईमानी कर रही है। हरियाणा के बाहर के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है और हरियाणा के युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुने। कर ले स्टार्ट कर ले। आप सबका स्वागत है। आप पहुँचे हमारी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए और हरियाणा से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जो एचपीएससी हरियाणा की, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, हरियाणा रिजेक्शन कमीशन बना हुआ है, जिसमें हरियाणा के नौजवानों के हकों को मारने का काम किया जा रहा है। ना तो हरियाणा के युवाओं को तवज्जो मिल रही, जितनी लिस्टें आ रही हैं पिछले कई वर्षों से, उसमें आप देख रहे हो या तो पद वेकेंट छोड़े जाते हैं या बाहर के बच्चों को, हरियाणा के बच्चों से कहीं ज़्यादा उन लिस्ट के अंदर उनके नाम आते हैं। ये ऐसा किसी प्रदेश में नहीं हो रहा, केवल हरियाणा में ही हो रहा है। ऐसे में हरियाणा के बच्चे कहाँ जाएंगे? इसको लेकर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे पहले दो हमारे जो साथी हैं, जो इस विषय पे पूरा प्रकाश डालेंगे तथ्यों समेत। हमारी बहन श्वेता ढुल, ये आप जानते हो इनको, ये इस बात को लेकर एक्टिविस्ट भी हैं, पूरे प्रदेश में हमेशा इन विषयों पर लेकर ये मुखर रही हैं। तो हमारी बहन इस पे बोलेंगी। उसके बाद इस पे कॉल टू एक्शन को लेकर हमारे पीवाईसी के प्रेसिडेंट निशित कटारिया जी, इन्होंने यूथ कांग्रेस की तरफ से जो एक कार्यक्रम बनाया है, उसको लेकर जानकारी देंगे और फिर मैं इस बात को कंक्लूड करूँगा। हरियाणा के युवाओं के हक के लिए वह हरियाणा की भाजपा सरकार की जो युवा विरोधी रोजगार नीति के खिलाफ 17 फरवरी को पंचकुला में एचपीएससी दफ्तर के बाहर हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस एक बहुत बड़ा घेराव करने जा रही है, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी, व हमारे अम्बाड़ा से सांसद वरुण मुलाना जी के सानिध्य में हम हल्ला बोल एक प्रदर्शन करेंगे इस भाजपा जो एक गूंगी बहरी सरकार है इसको उठाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का रिमोट दिल्ली से चलता है, ऐसे ही हरियाणा में नौकरी लगाने का रिमोट कंट्रोल बाहर के प्रदेश से चल रहा है। हमने एचपीएससी के सामने जो हमारे होनहार बच्चे जो बैठे हुए युवा साथी, वो युवा साथियों के से हम मिलकर भी आए और हमने उनकी मांगे जायज ठहराते हुए हम पूरे हरियाणा में हमने देखिए, हरियाणा में जो चल रहा है वो आपके सामने है। नौकरी बाहर वालों को और ठोकर अपने वालों, ये हरियाणा के अंदर चल रहा है। और ठीक कहा भाई निशित ने कि जैसे हरियाणा की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चल रही है, ऐसे ही हरियाणा की नौकरियों का कंट्रोल भी प्रदेश से बाहरी एक व्यक्ति को दिया हुआ है। एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा 28 प्रदेशों में अकेला प्रदेश है जहां एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा के नहीं, दूसरे प्रदेश के। बाकी हर प्रदेश में
उसी प्रदेश के तो कोई ना कोई किसी नागरिक को अवसर मिला है, तो क्या हरियाणा के 3 करोड़ आबादी में कोई भी काबिल नहीं मिला भाजपा को जो एचपीएससी के चेयरमैन के रूप में हरियाणा को सेवाएं दे सके? तो ये मंशा तो वहीं से प्रश्न चिन्ह, इनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह आता है। बहुत से प्रश्न हैं। क्या एक साजिश के तहत एससी समाज, ओबीसी समाज के आरक्षण के हक को खाया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सारे आप देख रहे हैं एससी, डीएससी और बीसीए, बीसीबी, सारे अलग अलग आरक्षित वर्गों की सीटों को खाली छोड़ा जा रहा है। जिस रूप से ग्रुप ए और बी की नौकरियों में बड़ी संख्या में हरियाणा से बाहर के युवाओं उम्मीदवारों का चयन हुआ है, तो क्या ये हरियाणा के युवाओं के हक पे डाका नहीं?